नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद आपको बता दें कि इसको लेकर भारत में भी बड़ा अलर्ट जारी हो गया है। बड़ी बात यह है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्या है मंकी पॉक्स बीमारी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे अमेरिका रिटर्न डॉक्टर खालिद हुसैन जी से। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। जी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स बीमारी कहाँ से आ गई है, क्या बीमारी है ये? एक्चुअली ये 2022 में जब कोरोना ख़त्म हुआ उसी के बाद से इसका जो है फैलाव शुरू हुआ। फैलाव शुरू हुआ। जी। और उसके बाद से जो है ये सेंट्रल अफ्रीका और एक वेस्टर्न अफ्रीका, हम्म, यही दो इसमें स्ट्रेन्स आते हैं, एक सेंट्रल अफ्रीका के, एक वेस्टर्न अफ्रीका से। हम्म, और ये जो है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, हम्म, यानी अपने से एक पीक पर जाती और फिर वहाँ से लौट हम्म, जाती। जी। और इसका जनरली 2 से 4 सप्ताह के बीच में हम्म, जो है ये सिम्टम्स परसिस्ट करता है और बढ़ता है। हम्म, और हम्म। जो कॉमन जो उसमें ये लक्षण क्या है इस बीमारी के? जो बिल्कुल जी। जो कॉमन सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं, हम्म, वो है फीवर है, हम्म, रैशेस है, जी हेडेक जी। है, हाँ। बॉडी पेन है। ये सब चीज़ें जो है हम्म, इसकी कॉमन प्रेजेंटेशन है। हम्म, बस सबसे टिपिकल जो एकदम प्रेजेंटेशन है, स्किन हम्म, इरप्शंस होता है हम्म, और उसमें एक चिकन पॉक्स लाइक रैशेस हो जाता हम्म। है। जैसे कि बचपन में चिकन पॉक्स, स्मॉल वो पॉक्स हुआ वो करते हुआ थे। करते थे। जी जी तो जी। उसी तरह का जो है चिकन पॉक्स टाइप रैशेस होते हैं। अच्छा, और चिकन पॉक्स की तरह रैशेस हो जाते हैं, रैशेस पूरे बदन में पूरे रैशेस हो बदन जाते हैं। में, और ये बहुत पेनफुल होता है। अच्छा जी। तो हम्म, और इसका जो इलाज है, हम्म, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है एक्सेप्ट कि हम्म, एंटीवायरल एंटीवायरल टैबलेट्स दी हम्म, जाती है। और दूसरी बात ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हम्म, फीवर है हम्म। तो फीवर का इलाज करो, स्किन ठीक है। इरप्शंस है जी तो जी। उसका इलाज करो, हाँ हाँ। एलर्जीज है तो एंटी एलर्जिक दो, हम्म, पेन है तो एनाल्जेसिक दो। हम्म, तो इसी सब अनसिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हम्म। मगर अभी तक फेटालिटीज वेरी फ्यू हुई है या नहीं हुई अच्छा, है। हम आपसे डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहते हैं कि इस बीमारी के कोई मरीज जो है, क्या भारत में भी मिले हैं? क्या इस बीमारी ने भारत में भी पैर पसार लिया नहीं, है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक भारत में एक भी मरीज नहीं मिला है नहीं, मंकी पॉक्स का। अभी तक तो कोई भी मरीज मंकी पॉक्स का भारत इन में भारत में नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं मिला। जी जी जी। मगर ये है कि चूंकि ट्रैवलिंग आजकल बहुत होती है, हम्म, कोई अफ्रीका से एक पेशेंट जा रहा था, हम्म, वो अमेरिका में उसने डिटेक्ट हुआ मंकी पॉक्स। तो हम्म, इस तरह से फैलाव की डर रहती है। डर रहता बट है एज जी। ऑफ नाउ हम्म, अभी तक कोई भी हम्म। मरीज नहीं मिला है मंकी एम पॉक्स। एम पॉक्स का कोई भी मरीज भारत में नहीं मिला है, ये राहत वाली बात है डॉक्टर जी, साहब। मगर जी। प्रिकॉशंस तो लेना होगा। ठीक है। अब अच्छा, जैसा कि हमने देखा है डॉक्टर साहब कि कोरोना के वक्त में कहा जाता था कि अगर आपको कोरोना हो गया है तो आप एक कमरे में बंद हो जाइए, खुद को आइसोलेट कर लीजिए। तो क्या मंकी पॉक्स में भी खुद को आइसोलेट करना जरूरी है? क्या मंकी पॉक्स भी इंफेक्शियस है बिल्कुल कोरोना की तरह? हाईली इन्फेक्शियस है और हाईली इंफेक्शियस है। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से होता है अच्छा। और एनिमल कांटेक्ट से। जी तो जी। इसलिए हाईली इन्फेक्शियस है। इसलिए अगर हम्म, डायग्नोज्ड है और फुल्ली ये है, हम्म, देन हम्म, उसको थोड़ा सा सेपरेटली रखना बेटर है। हम्म, और क्योंकि ये स्प्रेड करता है स्किन इन्फेक्शन से, हम्म, कांटेक्ट से, सलाइवा हम्म, से, इससे। तो वो तो जरूरी है। हम्म, माने सेग्रीगेशन इज अ मस्ट हम्म। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम मंकी पॉक्स। इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम मंकी पॉक्स। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसको लेकर मार्केट में कोई वैक्सीन भी आई है डॉक्टर हाँ, साहब? वैक्सीन आई है, इंडिया में तो अभी नहीं आई है। इंडिया में इसकी वैक्सीन नहीं नहीं, है। नहीं है, मगर नहीं मार्केट है। में है, जी जी। स्पेशली टू यंग
चिल्ड्रन हु आर हम्म, जनरली अफेक्ट करता है अप टू 15 इयर्स, एडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है, हम्म। मगर लेकिन मेजॉरिटी सबसे पहले शिकंजे में लेता है बच्चों बच्चों को। अप टू 15 इयर्स, जी। इसलिए वैक्सीन उनको दी जाती है। हम्म, और वैक्सीन देने से देखा गया है कि इसमें जो है इसका फैलाव कम होगा। तो हम्म, वैक्सीन इज वन ऑफ द थिंग्स टू बी गिवन। हम्म। और उसके बाद से जो है ये और जी। कोई सिम्टम्स जो है जो कि ज़्यादा इसमें हम्म, फ्राइटनिंग ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट कि हम्म। वो स्किन में बड़ा गंदा वो इरप्शंस होता है, गंदा इरप्शन स्किन में हो जाता है, बेचैनी भी और खूब होती है, बेचैनी होती है उसमें, सिर में दर्द भी होता उससे है। हेडेक बहुत कॉमन है। हम्म। और वो इचिंग माने वो जो खुजली खुजली जो है बहुत होती है। बहुत होती है। तो जी। ये सब दीज आर दी सिम्टम्स। जी जी। और ट्रीटमेंट इसका एकदम पिन पॉइंट ट्रीटमेंट तो है नहीं। जैसे मैंने कहा एंटीवायरल जी जी टैबलेट्स जी। आप दीजिए, जैसे मैंने कहा पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक दीजिए, हम्म, एंटी एलर्जिक दीजिए, हम्म। स्किन लोशंस दीजिए, स्किन ऑइंटमेंट्स दीजिए। जी। और अगर इसमें जो है ये अगर बॉडी पेन है हम्म, तो एनालिसिक दीजिए। हम्म। तो दिस इज आर दी कार्डिनल प्रिंसिपल्स जी। ऑफ ट्रीटमेंट। हम्म, मगर थैंक गॉड कि अभी तक ये फैला नहीं है। और इंडिया भारत में एक मामला भी नहीं है। अभी तक एक मामला अभी भी तक नहीं एक आया। मामला भी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मंकी पॉक्स कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? अभी तो ये असेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है एट दिस मोमेंट पॉइंट इन टाइम। हम्म। मगर ये है कि इक्वली डेंजरस तो है ही है, मगर इक्वली इसमें डेंजरस। अभी तक इतनी फेटैलिटीज नहीं देखी गई है, हम्म। क्योंकि अभी इतना ये फैला नहीं है। जी जी। इसलिए फेटैलिटीज जितनी कोरोना में थी जी। उतनी नहीं है यहाँ। हाँ हाँ। और इसमें भी चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता, निमोनिया हो सकता, इसलिए हम्म। दैट कुड बी अ सेकेंडरी कॉज ऑफ फेटैलिटी जी, इन द। खबर तो ये भी है डॉक्टर साहब कि इस बीमारी से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, जहाँ हुआ है जी। अफ्रीकन कंट्रीज से स्टार्ट हुआ, हाँ हाँ, अब तो पाकिस्तान भी पहुंच गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश भी भी पहुंच पहुंच गया। गया। जी। हाँ, तो फर्टिलिटीज तो हुई है, हम्म, मगर इतना अभी इसका स्प्रेड नहीं इतना हुआ है। हम्म, और स्प्रेड के बाद ही पता चलेगा कि कोरोना कैसा विरुलेंट था हम्म। या उससे कम था। जी जी। मगर ये है कि वन शुड बी वेरी केयरफुल वन शुड बी वेरी केयरफुल। टू जी। कंट्रोल दिस वायरस, टू हम्म। स्प्रेड दिस वायरस। जी। आपको अपना एहतियात करना होगा। याद करना और होगा। किसी को अगर आप ऐसा देखें कि हम्म। स्किन इरप्शंस है थोड़ा पिक्यूलियर टाइप हम्म। का, तो थोड़ा आप सतर्क हो जाइए, सतर्क हो सतर्क हो जाइए। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंकी पॉक्स के बारे में तो आपने बता दिया, आपने बता दिया कि आखिर मंकी पॉक्स के लक्षण क्या कुछ हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बचाव कैसे करना है, बचना कैसे है, क्या कुछ एहतियात बरतना है? एहतियात में जो है बैरियर नर्सिंग होती है। हम्म। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एम पॉक्स है, हम्म। तो बैरियर नर्सिंग करें कि ताकि हम्म। दूसरे आदमी को स्प्रेड नहीं हो। हम्म। क्लोथ्स वगैरह उसका टच नहीं करें, ठीक है। उससे कोई क्लोज कांटेक्ट नहीं, हाँ हाँ। स्किन टचिंग या और कोई हम्म। उसका फीसिस एंड यूरिन हम्म। ये सब को सेपरेट करें। हम्म। और उसका बेड लिनन ये सब जो है उसको हम्म। भी सेपरेट रखना चाहिए। हम्म। यानी क्लोज कांटेक्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। क्लोज कांटेक्ट आपको अवॉइड करना हाँ, चाहिए। और जी। अगर वो कफ कर रहा है ये कर रहा है हम्म। तो बेटर है आप मास्क पहन के जाइए, हम्म। क्योंकि इसका स्प्रेड बहुत कंटेजियस है। स्पेशली वो जो पस्ट्यूल्स उसके स्किन पर निकलता है उससे थोड़ा हम्म। पस भी यूज करता है, दैट इज हाईली यानी इन्फेक्शियस। कि आप कह रहे हैं कि स्किन पर बम्स की तरह हाँ, हो तो जाते हैं। जी। और वो जो है दैट इज हाईली कंटेजियस, उसका पस आपका अगर कहीं कट है फिंगर में हम्म। तो दैट कैन स्प्रेड थ्रू दैट कांटेक्ट। जी जी। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद एमपॉक्स पेशेंट। थोड़ा आप डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस रखिए। बैरियर नर्सिंग जैसे जी जी हॉस्पिटल में जी। होती है उससे थोड़ा दूरी रखिए। दूरी रखिए। और जो जी। मास्क पहनिए, हाथ में ग्लव्स पहनिए जब उसके पास जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ दिन पहले इंग्लैंड से लौटे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मंकी पॉक्स वहां भी पहुंच चुका है? नहीं नहीं, नॉट टू माई नॉलेज, जी। अभी तक तो वहाँ नहीं पहुँचा है। अभी तक वहां यूके नहीं यूके पहुंचा यूके है। यूके में तो मैंने नहीं देखा। हाँ, नहीं देखा है। जी जी। तो चलिए।
जी, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है डॉक्टर साहब ने। देखिए साफ साफ बता दिया है कि आखिर क्या है मंकी पॉक्स, ये भी बता दिया है कि आपको मंकी पॉक्स से कैसे बचना है, क्या कुछ करना है और कैसे एहतियात बरतनी है, कैसे सावधान रहना है, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।